34 स्नेक स्केल। नागाल निया को अपने हाथों में लेकर पहाड़ों को पार करता हुआ जा रहा था। निया को कमजोर देखकर उसने पूछा, तुम्हें भूख लग रही है? निया उसकी तरफ आंख घुमाकर देखती है क्योंकि वो ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ रहा था। दोपहर हो गई थी और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो उसे भूख नहीं लगेगी? नागाल उसे ऊपर बैठा लेता है और राइस बैग उसे देकर बोलता है, ये लो, खा लो। निया उसकी तरफ मायूस नजरों से देखती है। तुम मजाक कर रहे हो? नागाल थोड़ा शॉक्ड होकर बोलता है, अब ये मत कहना कि चावल को भी पका कर खाते हैं। निया चुप हो जाती है। उसे लगता है कि बीस्टमैन का विलेज इन लोगों से ज्यादा समझदार और आगे है। फिर वो पूछती है, तुम्हारे पास आग जलाने वाले पत्थर हैं? नागाल बोलता है, हाँ, एक रखा है। तब निया ने सोचा, ओके, मतलब हमारे पास फायर का तो सामान है, लेकिन पॉट के बिना हम इसे कैसे पकाएंगे? फिर वो उसके आसपास के पेड़ देखती है और सोचती है कि वो पेड़ों के पत्ते को पॉट में डालकर उन्हें यूज कर सकती है। फिर उसकी नजर बड़े बैम्बू के पेड़ पर जाती है। निया खुश होकर बैम्बू के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, हाँ, हम इसे यूज कर सकते हैं, हम बैम्बू में राइस पका सकते हैं। नागाल को समझ में नहीं आया कि वो क्या है। फिर जिधर निया ने इशारा किया था वो उस तरफ तैरने लगता है। बैम्बू काफी बड़े थे और बाउल जितने वाइड भी थे। वो राइस बनाने के लिए सूटेबल थे। फिर वो नागाल को उसे नीचे उतारने को बोलती है और फिर लार्ज बैम्बू को कट करने की कोशिश करती है। निया बोलती है, मुझे एक शार्प रॉक दो या कुछ भी धारदार, मुझे बैम्बू तोड़ने हैं। नागाल हंसते हुए बोलता है, इन्हें तोड़ना तो बहुत आसान है। फिर नागाल अपना हाथ बैम्बू पर रखता है और अपने नुकीले नाखून से बैम्बू को काट देता है। वो कटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन बैम्बू ठीक से कटता नहीं है। उसकी वजह से उसकी रूट के कई टुकड़े हो जाते हैं। निया आश्चर्य से उसके नाखूनों की तरफ देखती है और सोचती है, इसके नाखून ब्लेड है क्या? जब वो निया को उसके नाखूनों की तरफ देखते हुए देखता है तो बोलता है, ये तुम्हें पसंद है? मैं तुम्हें एक पीस दे दूंगा। निया ये सुनकर डर जाती है। नागाल अपने नाखून तो नहीं निकालता है, लेकिन वो अपना सर नीचे करके अपने स्नेक स्किन में से एक चिकन एग के शेप का ब्लैक स्केल निकालता है। फिर वो मुस्कुराते हुए वो निया को देते हुए बोलता है, ध्यान से, तुम्हें लग ना जाए। निया उसकी नोक पर अपनी उंगली रखकर चेक करती है तो उसे एकदम दर्द होता है और उसकी उंगली पर कट लग जाता है। निया बोलती है, बहुत तीखा है। नागाल निया की उंगली पकड़कर चिल्लाता है, ये तुम क्या कर रही हो? और फिर उसकी उंगली पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है। उसके गम्स निया को बहुत ठंडे फील होते हैं। निया को उसकी टंग भी अपनी उंगली के आसपास फील हो रही थी। इसकी वजह से उसकी उंगली सुन्न हो गई थी और बॉडी पर गूज बम्स आ गए थे। निया को अजीब लग रहा था। वो अपनी उंगली उसके मुंह से निकालते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी स्केल इतनी शार्प है। अब मैं ऐसे नहीं करूंगी। निया की उंगली उसके मुंह से बाहर आए उसके पहले ही उसकी स्नेक टंग ह्यूमन टंग में चेंज हो जाती है और वो बोलता है, अगर अब तुमने ऐसा किया तो मैं ये तुमसे ले लूंगा। निया उस स्केल को अपने पीछे छुपाकर बोलती है, ये स्केल तुमने मुझे दी है, अब ये मेरी है, तुम इसे नहीं ले सकते हो। नागाल की लाल आंखें छोटी हो जाती हैं और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो सोचता है कि इसे मेरी स्केल पसंद आई है, तो क्या ये मुझे भी पसंद करने लगी है? इसलिए उस तीखे स्केल से भी उसे 2 बैम्बू काटने में टाइम लग रहा था। एक तो खाना पकाने के लिए था, दूसरा पानी पीने के लिए। वो प्यास से मर रही थी। निया दोनों बैम्बू पोल्स को उठाते हुए बोली, यहाँ पानी के लिए कुछ है क्या? मुझे राइस बनाने के लिए पानी चाहिए। वो पीछे पलटती है। वहां 30 से 40 बैम्बू थे जो बेल की लताओं से बांधे गए थे। निया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वो नागाल से पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बैम्बू पोल को वैसे खड़ा करके रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो? नागाल जवाब देता है, ये सब आसानी से नहीं मिलते हैं, तो मैं और ज्यादा इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि तुम उन्हें ठीक से इस्तेमाल कर पाओ। निया बोलती है, हमारे पास बहुत है, चलो। नागाल उसकी बात मान जाता है। नागाल की पूरी लाइफ जंगलों में घूमते हुए निकली थी, इसलिए उसे जल्दी से पानी मिल जाता है। उन दोनों ने रिवर के पास आग भी जला ली थी
निया स्केल की मदद से बैम्बू के एक पोल में छेद करती है और उसमें धोए हुए राइस डालती है। जब वो पोल 70% भर जाता है तो फिर उसमें पानी भर देती है और उन्हें कुछ पत्तों में लपेट देती है। उन पत्तों को वो आग के पास रोस्ट होने के लिए रख देती है। फिर बैम्बू पोल से राइस की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तब उसे रियलाइज होता है कि उन खास तरह के पत्तों को राइस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नागाल रिवर में बैठा निया को देख रहा था। निया को देखना उसके लिए इंटरेस्टिंग था। पहले वो अकेला रहता था और उसे वो अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे अकेले रहने से डर लगता था। वो हमेशा निया को अपने पास रखता था। निया फिर राइस की खुशबू लेती है। वो सोचती है कि जितना टाइम कुकर में राइस पकने में लगता है उतना तो हो गया है, इसलिए वो स्टिक यूज करके बैम्बू को उठा लेती है। निया को दूसरों के साथ फूड शेयर करने की आदत थी, इसलिए वो नागाल को बोलती है, चलो राइस तैयार है, खाते हैं। निया के बोलने पर वो तैरते हुए किनारे पर आ जाता है। उसकी आधी स्नेक वाली बॉडी पानी में ही रहती है और आधी ह्यूमन बॉडी निया के खाने को देखने आगे ले आता है। निया बैम्बू को उठाकर कट करने जाती है, पर वो इतना गर्म था कि वो थोड़ा जल जाता है। तभी नागाल का हाथ उसे पकड़ लेता है। नागाल बोलता है, लाओ मैं कर देता हूँ। वो बैम्बू को लेकर कट कर देता है। पूरी हवा में अचानक राइस की सुंदर खुशबू फैल जाती है। निया आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है, वाओ क्या खुशबू आ रही है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मैंने ऐसी खुशबू पहले कभी महसूस नहीं की। निया ने फ्रेश ब्रांचेस से राइस के लिए स्पून बनाई थी। वो उन्हें उठाती है और उनसे राइस को अपने मुंह में डालती है। राइस इतने गर्म थे कि उसके मुंह से चीख निकल जाती है। फिर वो बोलती है कि इतने टेस्टी राइस मैंने आज तक नहीं खाए। फिर नागाल बोलता है, मैं खुश हूं कि ये तुम्हें पसंद आए। एपिसोड 36, केचुली या प्यारी ड्रेस। थोड़े चावल खाने के बाद ही निया का पेट भर गया। वो बचे हुए राइस को केले के पत्तों पर ही रख देती है और उसे डिनर के लिए बचा लेती है। एक पेड़ की टहनी से अपने दांतों को साफ करते हुए वो नागाल से पूछती है, क्या अब हम यहाँ से चल रहे हैं? नागाल उसका सामान अपने ऊपर रख लेता है और बोलता है, चलो चलते हैं, लेकिन हम वापस झरने पर नहीं जाएंगे। अगर हम उधर गए तो तुम्हारे कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे। निया कुछ नहीं बोलती है। उसे अभी भी ठंड लग रही थी, लेकिन खाने से अब उसे ठीक लग रहा था। जब वो उठकर नागाल की तरफ देखती है, उसकी हंसी निकल जाती है। नागाल ने अपनी बॉडी पर बहुत सी बॉटल, बांस के बेत और बैग लटका रखे थे। वो भिखारी की तरह लग रहा था। पहले वो कमजोर थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वो कितना अजीब लग रहा था। वो निया को आश्चर्य से देखता हुआ बोलता है, तुम क्यों हंस रही हो? जब वो मूव करता है तो बैम्बू के दोनों पोल एक दूसरे से टकरा रहे थे। अब निया को और ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो उस पर हंसना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद पर कंट्रोल करती है। नागाल कंफ्यूज्ड भी था, लेकिन निया को खुश देखकर खुश भी था। वो निया को बोलता है, मेरे ऊपर काफी सामान रखा है, तुम्हें परेशानी होगी, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। नागाल अपनी टेल को थोड़ा कर्ली कर लेता है ताकि निया आराम से बैठ सके और अपनी पीठ भी उससे टिका सके। निया अपने पैर स्नेक की बॉडी पर रख लेती है और आराम से बैठ जाती है। जब वो चल रहा था तब निया को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी झूले पर बैठी है। नागाल वाटरफॉल वाले नेस्ट की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर वो उधर जाएगा तो उसे वाटरफॉल के नीचे से जाना पड़ेगा और फिर निया भीग जाएगी। इसलिए वो अपने टेम्पररी नेस्ट की तरफ जा रहा था। ये नेस्ट भी लेक से होकर जाता था। लेक ने माउंटेन को घेर रखा था। इसका नेस्ट भी किसी रॉकी माउंटेन पर ही बना था। वहां पर हवा भी फ्रेश आती है। वो जगह लेक की तरह गीली या मिट्टी वाली नहीं थी। निया ने अब तक नागाल के जितने भी नेस्ट देखे थे, उसमें से ये सबसे कंफर्टेबल था। निया थोड़ी चौकन्नी हो जाती है और नेस्ट के सबसे पीछे वाले एरिया में चली जाती है ताकि नागाल से दूर रह सके। वो भूली नहीं थी कि इसने उसे क्यों पकड़ा था। वो जिस जगह पर रहता है
वो बहुत डरावनी जगह थी। नागाल सारा सामान उतारता है और निया को बोलता है, यहाँ आओ। निया डरते हुए उसको देख रही थी। वो बोलती है, क्यों, क्या काम है? नागाल थोड़ा गुस्सा होता है। वो चुप था क्योंकि उसने देखा कि निया वहां से नहीं हिल रही है, तो उसने अपनी पूंछ से उसे पकड़ा और अपने पास ले आया। डरते हुए निया उसके चेस्ट को धक्का देते हुए बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? नागाल जवाब देता है, तुम्हारे लिए कपड़े बना रहा हूं। निया राहत की सांस लेते हुए बोलती है, नए कपड़े? लेकिन तुम्हारे पास तो एनिमल स्किन ही नहीं है। उसने ये बोला ही था कि उसे याद आता है कि नागाल के पास केचुली है जो ये अपने साथी को देते हैं। निया परेशान होते हुए बोलती है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूं। एपिसोड 37 गुंडा नागाल। नागाल निया को शांत करने के लिए उसकी पीठ पर हाथ फेरता है और अपने नाखूनों से उसका काउ हाइट टॉप कट करता है। अपनी कलाई से वो उसे नदी में फेंक देता है। निया को अचानक अपने चेस्ट पर ठंड लगने लगती है, तो वो अपना सर नीचे करती है। जब उसे पता चलता है कि उसका चेस्ट एक्सपोज्ड हो गया है, तो वो जोर से चिल्लाती है, यू परवर्स स्नेक। निया इतनी तेज चिल्लाती है कि उसकी आवाज पूरी वैली में गूंज जाती है। नागाल ने उसे सिर्फ नए कपड़े बनाने को बोला था, फिर उसने निया के कपड़े क्यों निकाल दिए? क्या वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा? निया डर के मारे अपने हाथ चेस्ट पर रख लेती है और दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन नागाल उसे पकड़कर रोक देता है। नागाल भौचक्का होकर उसे देख रहा था और निया की स्किन पर अपनी उंगली से पोक भी करता है। वो सोचता है कि एनिमल स्किन में साथी ऐसी दिखाई देती है। निया को पोक की वजह से दर्द होता है, फिर वो झुककर नागाल की नजरों से दूर जाती है। वो फिर भी निया को परेशान करता है। निया जोर से रोने लगती है, जिससे वो डर जाता है और उसे परेशान करना बंद कर देता है। वो घबराहट में अपनी उंगली हटा लेता है और फिर उसे आवाज लगाता है, निया। नागाल को अचानक अपनी पूंछ पर कुछ गर्म लिक्विड गिरता हुआ महसूस होता है। नागाल उससे पूछता है, ये गर्म पदार्थ क्या है? क्या राइस अभी भी गर्म है? फिर वो अपने ऊपर से ध्यान हटा करके कंधे पर हाथ रखकर उसका मुंह अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। नागाल का ध्यान निया की सॉफ्ट और वार्म स्किन को टच करने से भटक गया था। वो लड़की बहुत ही नर्म लग रही थी। निया बहुत डर चुकी थी और उसने अपना सर ऊपर करने से भी रिफ्यूज कर दिया था। उसके आंसू नागाल के ऊपर गिर रहे थे। नागाल उसे ज्यादा ताकत से खींचना नहीं चाहता था। वो नर्म आवाज में बोला, प्लीज उठ जाओ, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। निया रोते हुए बोलती है, तुमने मेरे सारे कपड़े फेंक दिए हैं, अब मैं कैसे खड़ी हो जाऊं? नागाल उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवा दूंगा। उसके हाथ रखने से निया और भी कर्ल हो जाती है, मानो वो बॉल बन जाना चाहती है। नागाल को उसका बर्ताव देखकर गुस्सा भी आता है और वो शांत भी हो जाता है। वो जल्दी में नहीं था, इसलिए वो बोलता है, अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं करना है तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही बिना कपड़ों के घूम सकती हो। अगर तुमने गीले कपड़े पहन लिए तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो शायद तुम ठीक रहो। निया गुस्से में सोचती है, अब बिना कपड़ों के घूमूं? बिल्कुल नहीं। लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है? अचानक निया गहरी सांस लेती है और घबराहट को दूर करके बोलती है, फिर मेरे लिए दूसरे कपड़े लेकर आओ। उसका मुंह अभी भी केव के एंट्रेंस पर था, क्योंकि वो नागाल को नहीं देखना चाहती थी। नागाल उसको ऐसे देख ले, उससे निया को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बिना कपड़ों के रहने पर अगर वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहे तो वो खतरनाक होगा। जब उसने निया को अच्छे से देख लिया तो कुछ देर के लिए उसका दिमाग बंद हो गया, फिर उसे बुरा लगने लगा। एपिसोड 38 परफेक्ट क्लोथ्स। नागाल ने अपनी साथी को बहुत दुख दिया था, लेकिन उसने तो सिर्फ थोड़ा सा ही परेशान किया था, फिर वो इतना गुस्सा क्यों हो गई?
निया उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम गुंडे हो। नागाल ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वो पूछता है, ये गुंडा क्या होता है? निया जवाब देती है, तुम गुंडे हो। तुम मेरे लिए दूसरे कपड़े बना रहे हो या नहीं? नागाल मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं भी बना देता हूँ। फिर वो स्नेक स्किन उठाता है और उसे निया की बॉडी पर लगाता है। निया भी कॉपरेट करते हुए हाथ नीचे कर लेती है। हुआ ये कि कुछ पल पहले ही नागाल निया का नाप ले रहा था और उस समय उसका शरीर निया से जा टकराया, जिससे वो गुस्सा होकर ऐसा बोल रही थी। नाप लेने के बाद जो भी हिस्सा वो उठाता वो निया को फिट आता है और उसे अपने नाखूनों से ट्यूब शेप में काट देता है। नागाल वो पार्ट निया की गर्दन पर रखकर बोलता है, अब देखो। निया अपनी गर्दन थोड़ी श्रंक करते हुए बोली, ऐसे करना है? नागाल बोलता है, पहन के तो देखो। निया नाखुश होते हुए स्नेक स्किन को अपने चेस्ट पर रखती है। वो उसे काफी कंफर्टेबल लग रहा था। स्नेक स्किन में इलास्टिसिटी होती है, जिसकी वजह से वो जितना भी टाइट हो, जब उसे पहन लो तो वो आरामदायक ही रहता है और वो निया की बॉडी को अच्छा लुक भी दे रहा था। वो स्किन इतनी बारीक थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भी ना पहना हो। निया को पता था कि ये स्किन वाटर भी अब्सॉर्ब नहीं करती है, तो अगर उसे स्विम भी करना हो तो भी वो कपड़े गीले नहीं होंगे। अगले दिन जब वो केव के बाहर आई तो उसके कपड़ों पर मिट्टी का पानी गिर जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक बार वाइप करने पर ही साफ हो जाता है। नागाल उसे छोड़ देता है और पानी में तैरता हुआ केव से बाहर आ जाता है। निया उसकी तरफ देखती है और फिर नीचे देखकर अपना टॉप ठीक करते हुए बोलती है, इसको थोड़ा टाइट करने के लिए कोई सुई धागा होता तो अच्छा रहता। तभी पीछे से आवाज आती है तो निया पीछे मुड़कर देखती है। नागाल लेक में से 1.5-2 किलो की मछली लेकर बाहर निकल रहा था। निया आश्चर्यचकित होकर पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? और सोचती है, इसने ये मछली क्यों पकड़ी है? ये इतनी छोटी है कि इससे इसका पेट नहीं भरेगा और मुझे तो भूख ही नहीं है। तभी नागाल बोलता है, मछली की हड्डियों से भी कपड़े सिल सकते हैं। इससे पता चलता है कि नाग मानव अपने साथी के लिए कपड़े बनाने में एक्सपर्ट थे। साथी को रिझाने के लिए उनके पास जन्म से ही अच्छे कपड़े बनाने का नॉलेज होता है। सब कुछ बहुत ही नेचुरल था और उनकी स्किन भी कपड़े बनाने से ही रिलेटेड थी। हर नाग मानव के पास सिर्फ एक ही ठीक से बनी हुई स्नेक स्किन होती है। यही एक डिफिकल्ट शेडिंग होती है जो वो बचपन से जवानी में आने पर एक्सपीरियंस करते हैं। बाद में तो वो तभी शेडिंग करते हैं जब उनकी लाइफ में कोई लड़की आ जाती है। केचुली की शेडिंग सिर्फ लाइफ में एक ही बार होती है ताकि वो अपने साथी के लिए अच्छे कपड़े बना सकें। फिर नागाल मछली का पेट खोलकर उसमें से हड्डियां निकालता है और फिर वो उस मछली को पानी में फेंक देता है, क्योंकि वो पूरी तरह से मरी नहीं थी। फिर वो अपनी स्नेक स्किन में से एक धागा निकालता है और मछली की हड्डी को एक तरफ से मोड़कर धागा उससे बांधकर निया की तरफ तैरता है। निया समझ गई थी कि वो क्या करना चाहता है। जैसे ही वो उसके पास आने वाला होता है, निया आधा बना हुआ टॉप निकालकर उसे देते हुए बोलती है, ये लो, तुम्हें इधर आने की जरूरत नहीं है। नागाल टॉप लेते हुए बोलता है, ये ठीक से तभी सिल सकता है जब तुम इसे पहन कर रखोगी, लेकिन अब जब तुमने इसे निकाल दिया है तो कोई बात नहीं। नागाल कर्ल होकर निया के पास आता है और अचानक उसकी पूंछ में खुजली होने लगती है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और निया को भी अपने ऊपर गिरा लेता है। निया को जब वो फोर्सफुली नीचे बैठा लेता है तो वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसकी पीठ नागाल की तरफ होती है, इसलिए वो आराम से बैठ पाती है। एपिसोड 39 हैंडसम। निया अपने चेस्ट को अपने हाथों से छुपाकर बैठी थी और फिर चुपके से नागाल को देखने के लिए पलटी। नागाल के कपड़े सिलने की स्पीड बहुत कम थी, लेकिन वो इतने सीरियस ढंग से उसे कर रहा था मानो बहुत एफर्ट लगा रहा हो। वो बड़ी सतर्कता से काम कर रहा था। उसके हल्के लाल रंग के बाल नीचे लटक गए थे और वो हवा से बार बार उड़ रहे थे। बालों की वजह से उसका ध्यान बार बार भटक रहा था।
कहते हैं कि आदमी जब काम करता है तो वो बहुत हैंडसम लगता है। निया को अचानक लगा कि नागाल भी बहुत हैंडसम था और उसको गुड लुकिंग मैन की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर सिर्फ उसके अपीयरेंस पर ध्यान दे तो वो जिराज के मुकाबले काफी हैंडसम था। नागाल टॉप निया को देते हुए बोलता है, लो ये हो गया, इसे पहनकर देखो। जब वो टॉप देने के लिए निया की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी तरफ देख रही है और उसकी नजरें नागाल पर ही टिकी हुई थीं। उसे लगता है कि निया अभी भी उसको पसंद करती है, लेकिन वो थोड़ी शर्मीली है और अपनी फीलिंग्स बताने में भी डर रही है। निया अचानक से अपनी नजर हटा लेती है और टॉप लेते हुए बोलती है, थैंक यू। सोचो तो एक लड़की किसी बंजारे आदमी को ऐसे देखे और फिर पकड़े जाए तो ये कितनी शर्म की बात है। निया टॉप में सिलाई ढूंढती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। फिर जब वो नाखून से स्क्रैच करती है तब उसे सिलाई दिखाई देती है। अभी भी निया नागाल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। वो जल्दी से मुंह बनाते हुए टॉप पहन लेती है। नागाल को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसे सिलाई अभी भी ठीक से नहीं आती और वो टॉप ठीक से नहीं सिल पाया। निया की स्कर्ट अभी पूरी नहीं बनी थी तो वो बोलता है, तुम्हारी स्कर्ट उतारो, मैं ठीक से नाप लेता हूँ। अभी तो उसका मन शांत हुआ था लेकिन वो फिर से परेशान हो जाती है और स्कर्ट पकड़कर बोलती है, नहीं, मैं ये नहीं दूंगी। वो सोचती है कि कहीं इसने मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। निया सीरियस होकर बोलती है, स्कर्ट तो ढीली ही अच्छी रहती है, ज्यादा टाइट करने पर वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। एक मिनट, ये स्नेक स्किन तो नागाल को उसकी साथी को देनी थी। उसका टॉप तो उसे लेना ही पड़ा, लेकिन अब अगर वो स्कर्ट भी लेगी तो फिर वो उससे पीछा कैसे छुड़ा पाएगी। निया कुछ बोले उसके पहले नागाल बोल पड़ता है, ठीक है, अगर तुम्हें ये बड़ी ही पसंद है तो मैं इसे बड़ी ही बना देता हूँ। उसके बाद वो बिजली की स्पीड से उसको काट देता है। निया कुछ नहीं बोलती है लेकिन वो सोचती है, मैं जानबूझकर तुम्हारा फायदा नहीं उठा रही हूँ। वैसे भी नागाल ने तो मुझे किडनैप कर रखा है। मैं अगर इसकी स्नेक स्किन के कुछ टुकड़े ले लूं तो क्या बुरा होगा। ये सोचकर अब निया की चिंता खत्म हो गई थी। स्कर्ट को सिर्फ कमर में से टाइट करना था और नागाल उसे तुरंत ठीक कर देगा। वो स्कर्ट लेकर आता है। निया उसे ले लेती है और पलटकर उसे पहन लेती है। कहते हैं कपड़े इंसान को बनाते हैं। निया को भी इतने अच्छे और सफाई से बने हुए कपड़े पहनकर अच्छा लग रहा था। तभी गुफा में जोर से हवा का झोंका आता है और निया की बड़ी स्कर्ट उड़ने लगती है। निया डर के मारे उसे नीचे करके पकड़ लेती है कि कहीं हवा उसकी बॉडी में ना चली जाए। बड़े कपड़े पहनना उसको आरामदायक लग रहा था लेकिन उसे उनके उड़ने का डर ज्यादा था। निया हंसते हुए बोली, मुझे एक और चाहिए। नागाल के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो तुरंत बोलता है, ठीक है। निया उंगली से इशारा करते हुए बोली, सिर्फ थोड़े से कपड़े से बन जाएगा। नागाल आश्चर्यचकित हो जाता है ये जानकर कि निया कैसे कपड़ों की बात कर रही थी। एपिसोड 40, नाग मानव का सच्चा रूप। निया को लगता है कि स्नेक स्किन से अंडरवेयर अच्छी बनेगी, लेकिन जब उसे समझ आता है कि वो नागाल की स्किन की है तो वो शर्मिंदा हो जाती है। निया उसकी तरफ देखती है। नागाल उसे घूर कर देख रहा है। नागाल उसे साफ बोल देता है, मैं तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूँ। निया फिर दुखी हो जाती है और बोलती है, नहीं। नागाल का एक हाथ निया की कमर पर था और तब उसकी बड़ी आंखों में एक दुखी लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। निया डर गई थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर नागाल एक हाथ से उसके दोनों हाथों को ऊपर कर देता है। फिर निया उसे लात मारकर दूर करने की कोशिश करती है। नागाल शांत हो जाता है, वो मूव नहीं करता। निया को उसके ऊपर से वजन हटता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसके बदले उसके ऊपर 2 पैर आ गए थे। नागाल एक हाथ से उसे छूने की कोशिश करता है। निया डर कर बोलती है, ऐसा मत करो वरना मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। नागाल रुक जाता है और निया की तरफ घूरने लगता है। निया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे याद आता है कि नीली ने उसे बताया था कि वो रिश्ता तोड़ सकती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था
कि कैसे। निया सोच रही थी कि अगर ये नहीं रुका तो मेरी तरफ से सब खत्म हो जाएगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ रिश्ता तोड़ना पॉसिबल है कि नहीं। अगर यहाँ पर हमारी दुनिया की तरह डाइवोर्स पेपर्स चलते होंगे तो फिर उसकी धमकी फालतू ही जाएगी। नागाल दुखी हो जाता है और वो निया को बोलता है, तुम भूल गई कि मैं एक जंगली नाग हूँ, मैं जबरदस्ती कुछ भी कर सकता हूँ। नागाल झूठ नहीं बोल रहा था। निया फिर डर जाती है क्योंकि नागाल का चेहरा उसके पास आ रहा था। वो चिल्लाती है, नहीं। वो उसे जबरदस्ती किस करता है और बुरी बात तो ये थी कि उसकी टंग स्नेक की टंग में बदल जाती है। निया जिसने पहली बार किस किया था वो डर के मारे चुप हो गई थी। नागाल के अंदर से फिशी स्मेल आ रही थी जो स्नेक में यूनिक होती है। वो अजीब लग रही थी लेकिन बुरी नहीं थी। वो मिंट की तरह लग रही थी। निया को दर्द हो रहा था। वो उसे हटाने की बहुत कोशिश कर रही थी। तब नागाल और जोर से किस करने लगा। निया बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके मुंह से बाहर आ जाएगा। निया चीख रही थी। नागाल थोड़ा शांत होकर बोलता है, चुप हो जाओ, हमारे आसपास और भी लोग रहते हैं। वो बोलती है, क्या? उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नागाल उसे एक हाथ से उठाकर गुफा से बाहर भेज देता है और वो फिसलती हुई लेक में चली जाती है। एपिसोड 41 रेस्क्यू टीम। कई तेंदुए नाग मानव को सूंघते हुए आते हैं। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो एक माउंटेन पर आते हैं जिसे चारों ओर से पानी ने घेर रखा था। एक तेंदुए ने इंसान का रूप लेकर अबीर से कहा, यहाँ खुशबू खत्म हो रही है। मुझे लगता है नाग मानव पानी में चला गया है। इसका नेस्ट यही किसी माउंटेन पर होगा। इसे पानी ने घेर रखा है। उन्हें उस भेड़ मानव से निया और नागाल का पता चला था, इसलिए वो लोग उसकी खुशबू सूंघते हुए यहाँ आ गए थे। वो सूंघते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। अबीर अपना चील जैसा सर हिलाता है और फिर अपने पंख फैलाकर लेक पर उड़ने लगता है। सारे तेंदुए लेक में उतरकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें आगे एक गुफा दिखाई देती है। वो सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। तेंदुए लोग पानी में नहीं लड़ सकते थे। अगर उन्होंने यहाँ लड़ाई की तो नाग मानव को फायदा हो जाएगा। अबीर शांत होता है और धीरे से गुफा पर उतर जाता है और कहता है, यहाँ कोई नहीं है, वो भाग गया है। तेंदुए तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं। उन लोगों की सूंघने की पावर ज्यादा रहती है और उसके लिए उन्हें कोई एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। उन्हें ये सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि उसने लड़की के साथ क्या किया था। वे सभी तेंदुए गुस्सा हो जाते हैं। एक तेंदुए ने ह्यूमन फॉर्म ले रखा था। उसने नीचे से स्कर्ट उठाकर बोला, इस स्कर्ट में से तो जिरास की खुशबू आ रही है। इसकी खुशबू कभी नहीं जाती है। मुझे लगता है वो ऐसी ही लड़की को लेकर गया था। जल्दी ढूंढो उसे। तेंदुए फिर से लेक में उतरते हैं और बोलते हैं, कैसे? वो ज्यादा दूर नहीं थे। पानी के ऊपर अभी भी तरंग दिखाई दे रही थी। नागाल ने निया का मुंह दबाया हुआ था और वो दोनों पानी में ही छुपे थे। वो छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इतना जोर से पकड़ा था कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। क्या जिराज उसे बचाने आया था? उनके साथ एक ईगल भी था। ईगल और स्नेक की कट्टर दुश्मनी है। उसे उम्मीद थी कि वो बच सकती थी। नागाल निया के फेस पर धीरे से किस करता है और फिर धीरे धीरे तैरने लगता है। नागाल ने सभी को दूर हटाने के लिए पानी के रास्ते को यूज किया। फिर उसे याद आता है कि ये लड़की इतनी देर पानी में रहेगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो माउंटेन पर रुक जाता है जो हरा भरा है। निया को पता चलता है कि उसका मदद लेने का मौका चला गया था, तो वो चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें पता था ना कि वो आ गए हैं, तो फिर तुम किस क्यों कर रहे थे? वो निया को देखता है और उसके मुंह पर से घास हटाकर बोला, तुम मेरी साथी हो। निया अपने हाथ में मिट्टी उठाती है और उसके फेस पर मारते हुए बोली, कौन तुम्हारा है? तुम गुंडे हो। नागाल निया के कपड़े पकड़ लेता है और बोलता है, इन्हें पकड़कर तुम्हें सर्दी नहीं होगी ना? निया उसकी बात इग्नोर करते हुए बोलती है,
मुझे भूख लगी है, मेरे लिए गुफा से खाना लेकर आओ। नागाल बिना हिचकिचाए बोलता है, ठीक है। निया की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो आश्चर्य से पूछती है, और अगर वो तुम्हें मिल गए तो? नागाल बिना डरे बोलता है, उन सबको मार दूंगा। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मौसम के बारे में बात कर रहा था। फिर वो निया को उठा लेता है। निया को लगता है कि तेंदुए उन्हें ढूंढ ही रहे थे और वो लोग उन्हें ढूंढ ही लेंगे। उसे लगता है कि अगर वो नागाल को मिल गए तो? वो बोलती है, मुझे नहीं खाना है, हो सकता है वो लोग खाना ले गए हों। तुम तो मछली पकड़ कर लाओ। नागाल पानी में जाकर बोलता है, मैं सबको मार दूंगा, वो तुम्हारा खाना है। निया असहाय होकर चुपचाप खड़ी रहती है। एपिसोड 42 युद्ध। जब निया और नागाल गुफा में वापस आते हैं तो खाना वैसा ही रखा हुआ होता है। निया उसे उठाती है लेकिन उसे बिल्कुल भूख नहीं थी। नागाल बोलता है, चलो चलें, और ये चावल गीले हैं तो इसे यहीं रख देते हैं। जैसे ही वो लोग गुफा से बाहर निकले उन्हें वहां एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है। निया तुरंत ऊपर देखती है तो उसे एक बड़ा सा ब्लैक ईगल गोल गोल उड़ते हुए चक्कर काटता दिखा। वो उनकी तरफ ही देख रहा था। फिर वो ईगल जोर से चिल्लाते हुए नीचे आने लगा। नागाल अचानक निया को गुफा में धक्का दे देता है और तुरंत ही सांप बन जाता है। ईगल उस पर हमला करता है लेकिन नागाल उसके अटैक से बच जाता है। वो जोर से अपनी पूंछ घुमाता है जिसकी वजह से ईगल को ऊपर उड़ना पड़ता है। निया दीवार के पास खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे बाहर झांकना था। नागाल निया की तरफ पलटा तो नहीं, लेकिन उसने अपनी पूंछ से निया को अंदर रखने के लिए रास्ता बंद कर दिया। वो गुस्से से ईगल की तरफ देख रहा था और फिर हिस्स करके उसकी तरफ फुफकारता है। अबीर अपने पंख फैलाकर उड़ने लगता है। फिर जब उसे नागाल के पीछे लड़की दिखाई देती है तो वो फिर चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। नागाल को पता था कि वो चील मानव क्यों चिल्ला रहा था। तेंदुए भी पास पास ही थे। वो पीछे होने लगे। नागाल को इस ग्रुप के लोगों से डर नहीं लगता था। उसे सिर्फ इसी बात की चिंता थी कि वो अपनी साथी की रक्षा नहीं कर पाएगा। हो सकता है बीच लड़ाई में वो लोग निया को लेकर चले जाएं। नागाल लड़ाई जल्दी खत्म करना चाहता था। वो पीछे हो जाता है और अटैक करने का मौका ढूंढता है। जब वो ईगल उसकी अटैक की रेंज में उड़ता है तो नागाल एकदम से उस पर हमला कर देता है। ईगल इतने जोर से चीखता है जैसे किसी ने उसके सर में इंजेक्शन लगा दिया हो। अबीर को पता नहीं था कि 4 धारीदार निशान वाले पशु मानव इतने फुर्तीले होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि लड़ाई में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अबीर उस स्नेक पर अपने तीखे पंजों से हमला कर देता है और खुद को उससे छुड़ाकर उड़ जाता है। वो फुर्ती से उड़ता रहता है जब तक कि वो किसी शाखा पर नहीं पहुंच जाता। सांप के खतरनाक जहर का असर उस पर हो रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे और वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर उसे सामने कुछ धुंधला सा पीला पीला दिखाई दिया। तेंदुए फिर पीछे होकर बोलते हैं, कैसे? फिर नागाल इंसान बनकर निया को लेक में ले जाता है। तेंदुए उसका पीछा करते हैं लेकिन पानी में उन्हें सिर्फ यही दिखाई देता है कि एक नाग मानव निया को लेकर जा रहा है। वो धीरे धीरे उसकी नजरों से दूर होता जा रहा था। फिर जैसे ही नागाल पलटता है वो पूरी तरह उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। रात हो जाती है और जंगल में कहीं आग जलती है। निया उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है ताकि वो गर्म हो सके। गांव में तो हमेशा वो गर्म रहती थी लेकिन यहाँ आने के बाद हमेशा ही ठंडा माहौल मिला। ऐसा लगता है जैसे पूरा सीजन ही बदल गया हो। निया सॉफ्टली आवाज लगाती है, नागाल। नागाल उसकी तरफ देखता है और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है। आग के कारण उसकी स्किन ड्राई हो जाती है और उसे दर्द होने लग जाता है। अपने पैरों को अपने हाथों से टाइट पकड़ते हुए निया पूछती है, वो ईगल ठीक तो होगा? नागाल बोलता है,
वो मर जाएगा। निया नागाल की तरफ देखते हुए बोलती है। क्यों? पहले तो वो ठीक था, इसलिए उड़कर चला गया। निया को बुरा लग रहा था, उसे आंसू भी आ रहे थे, लेकिन वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। नागाल को लगता है कि लड़कियां काफी कमजोर होती हैं और वो निया के सर पर हाथ फेरता है। ये वो था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है, इसमें इतना अजीब क्या है? अगर कोई मरेगा नहीं तो हम कैसे जिएंगे? क्या लड़कियां मांस नहीं खाती हैं? फिर इसे किसी और के मरने का इतना दुख क्यों हो रहा है? एपिसोड 43 अंडे। नागाल अपने आप को शक करने से रोक नहीं पाता है और पूछता है, क्या तुम उसे जानती हो? निया उसका हाथ पकड़कर बोलती है, नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन वो क्यों मर जाएगा? तुम जहरीले हो इसलिए? नागाल रोक नहीं पाता और मुस्कुरा देता है। वो थोड़ा अहंकार भरी आवाज में बोला, मेरे जहर का कोई तोड़ नहीं है। वो 3 धारदार निशान वाला पशु मानव था, इसीलिए इतना जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक जी पाएगा। निया का दिल बैठ जाता है और वो ऊंची आवाज में बोलती है, हर चीज का तोड़ होता है। अगर ऐसा जहर है तो उसका इलाज भी होगा। तुम्हारे पास उसे बचाने का कोई रास्ता तो होगा, है ना? नागाल कहता है, शायद हाँ। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे वो बोल रहा हो, मेरी चांदनी, तुम बहुत चालाक हो। निया राहत की सांस लेती है। वो उत्सुक होकर नागाल की तरफ देखती है और पूछती है, इसका क्या तोड़ है? नागाल अपनी पूंछ उठाता है। तब उसकी पूंछ का रंग लाल और सफेद हो जाता है। नागाल उसे अच्छे से समझाता है, यहां से मेरा जहर बनता है और मेरे जहरीले दांतों में जाता है। इस जहर को सिर्फ मेरी पूंछ के शल्क ही काट सकते हैं। निया देखती है नागाल अपने स्नेक स्केल की ओर इशारा कर रहा था। फिर वो थोड़ी गंभीर होकर उसके पास जाती है और उसे देखते हुए बोलती है, मैं एक ले लेती हूं। नागाल जोर से हिस करता है। उसकी पूंछ मुड़ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा था। निया हंसते हुए उसके पीछे से स्केल ले लेती है और बोलती है, मेरी वजह से तुम्हें दर्द हुआ? आई एम सॉरी। फिर नागाल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और सर हिलाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं। निया शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगती है। उसकी नागाल से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती। वो सोचती है कि अगर इसे बुरा इंसान बनना है तो ये बुरा ही रहे। अगर ये अच्छा बन जाएगा तो वो उससे नफरत नहीं कर पाएगी। नागाल बोलता है, जाओ और सो जाओ। वो लोग अभी नहीं तो देर से हमें ढूंढ नहीं लेंगे। कल हमें यहां से निकल जाना चाहिए और फिर हम कहीं दूर ठहर जाएंगे। एक जगह ठहर जाना जंगली पशु मानव के लिए आसान नहीं होता है। वो हमेशा ही घूमते रहते हैं। वो बहुत कम ही एक जगह लंबे समय तक रुकते थे। एक बात और थी कि जब उन्हें अपनी लड़की मिल जाती थी तो वो उसके साथ एक जगह ठहर जाना चाहते थे। लेकिन उस दुनिया की लड़कियां कमजोर होती थीं और वो लगातार चल नहीं सकती थी। निया पूछती है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? वो ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जिराज उसे ढूंढ नहीं पाएगा। अभी वो कहीं रुकते तो निया को यही डर रहता कि कहीं नागाल उस पर हाथ न रख दे। नागाल बोलता है, चलो पहले समुद्र किनारे चलते हैं, फिर अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वहीं ठहर जाएंगे। फिर हम हर साल नाग के अंडे के लिए घोंसले बनाएंगे। निया चुप हो जाती है। वो थोड़ा उत्सुक होकर पूछती है, यहाँ नाग मानवों में प्रेगनेंसी पीरियड कितना लंबा होता है? मतलब बच्चे को जन्म देने में कितना समय लगता है? नागाल शांत होकर बोलता है, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त खाना है तो तुम हर 30 दिन में अंडे दे सकती हो। अगर तुम ठंड में पेट से होती हो और खाना पर्याप्त नहीं है तो इससे दोगुना समय भी लग सकता है। ये सुनकर निया डर जाती है। उसने कभी भी नागाल के एग रखने के बारे में नहीं सोचा था। उसने ठाना कि चाहे कुछ हो जाए
वो नागाल के अंडे नहीं देगी। भला वो कोई मुर्गी है क्या? निया को परेशान देख नागाल हंसते हुए बोला, तुम किस प्रजाति की हो? निया जवाब देती है, मैं बंदरिया हूं। निया सोचती है उसके खो जाने से उसके घर वाले बहुत दुखी होंगे। ये तो अच्छा था कि उसका छोटा भाई भी था जो उनका ध्यान रख रहा होगा। एपिसोड 44 स्नेक स्केल। उनमें से एक तेंदुआ इंसान बन जाता है जिसकी पीठ अबीर की तरफ थी। वो जंगल में तेंदुए के ग्रुप के साथ चल रहा था। वो चिंतित होकर बोलता है, अबीर, तुम ठीक तो हो? ये तुम्हें अभी वापस पशुनगर भेज दें। अबीर अपना सर हिलाते हुए बोलता है, कोई फायदा नहीं है। नाग मानव के जहर को सिर्फ तभी कम किया जा सकता है अगर हम उसे खा लें। तुम लोग मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो और उस लड़की को ढूंढो, वो ज्यादा जरूरी है। नाग मानव के पास 4 धारीदार निशान थे, जबकि इनके झुंड में सिर्फ 2 धारीदार निशान वाले तेंदुए थे। ये लोग निया को कैसे बचा सकते हैं जब नागाल को मार भी नहीं सकते? अब जब उनके सबसे ताकतवर आदमी अबीर ने अपनी ताकत खो दी थी, तो उनको लग रहा था कि निया को बचाने के काम में वो लोग फेल हो चुके हैं। तभी एक दहाड़ आती है। लगता है किसी को कुछ मिल गया था। फिर एक तेंदुआ जो इंसान बना हुआ था वो दौड़कर अबीर के पास जाता है। उसे एक पत्ता मिलता है जिस पर नाग का शल्क था, मतलब स्नेक स्केल। वो अबीर को बोलता है, जहां नाग मानव रहता था वहां से हमें ये नाग शल्क ठीक से पत्ते पर रखा मिला है। शायद ये जहर कम करने में हमारी मदद कर सकता है। उसके बाद तेंदुए जोर जोर से बात करने लगते हैं। वैसे तो अबीर बेहोश हो रहा था, फिर भी उसने तेंदुओं को बात करते सुना। इसमें से उस लड़की की खुशबू आ रही है। शायद उसी ने ये यहाँ रखा होगा। उन तेंदुओं से दूर निया नागाल की बाहों में थी, जो किनारे की तरफ जा रहा था। जब उसने अपने घर को बदलने का सोचा, तो वो निया को गुफा में वापस लेकर आता है। वो अपना सामान समेटते हैं और नागाल उसे भी अपने साथ ले लेता है। अभी दोपहर थी, लेकिन फिर भी आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे थे। निया आसमान को देखकर बोलती है, शायद बारिश होने वाली है। ये तो बुरा होगा अगर वो लोग रुके और नागाल को अपनी एनर्जी निया पर खत्म करने का मन हुआ तो। नागाल बोलता है, यहाँ सामने गुफा दिख रही है, चलो बारिश से बचने के लिए यहीं रुक जाते हैं। निया बोलती है, तुम्हारी गुफाएं हर जगह क्यों हैं? नागाल तुरंत बोलता है, हम बेघरों का ऐसा ही है। वो गुफा ढकी हुई थी। उसके दरवाजे पर लाल फूल खिले हुए थे, जो बहुत सुंदर लग रहा था। निया उन पौधों को अलग बांध देती है ताकि अंदर ठीक से हवा आ सके। वो अंदर जाने वाली होती है कि नागाल उसे बाहर खींच लेता है। अंदर से एक चीता दहाड़ता हुआ बाहर आता है। उसे देखकर नागाल तुरंत नाग बन जाता है और चीते के ऊपर लिपट जाता है। चीता एक जंगली जानवर था। एक ही मूव में नागाल ने उसे दबा लिया। चीता उससे छूटने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। वो जितना स्ट्रगल करता है, नागाल और टाइट होता जाता है। जैसे ही वो सांस लेता है, वो और जकड़ा जाता है, जब तक कि उसके सांस लेने का रास्ता बंद नहीं हो जाता। निया शौक से उसे देख रही थी और उसे हड्डियों के टूटने की भी आवाजें आ रही थी। उसे सुनकर वो और भी डर जाती है। उसे ये देखकर दुख होता है। फिर उसे याद आता है कि एक दिन जिरास को भी ऐसे ही जकड़ा था इसने। जैसे ही वो चीते को मार देता है, वो अपने आधे इंसान वाले रूप में आता है। जब वो पलटता है और अपनी लड़की को डरी हुई देखता है, तो उसके पास आ जाता है। फिर वो निया को गले लगाकर बोलता है, तुम डरो मत। निया अपना सर नीचे कर लेती है और उसे बिना देखे बोलती है, मैं ठीक हूं। नागाल सोचता है कि लड़की को उनके ट्राइब में बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब आगे से उसे भी ध्यान रखना है कि जब निया उसके पास ना हो तभी वो शिकार करेगा, ताकि वो डरे ना। फिर नागाल बोलता है, हमारे पास आज का खाना है,
मैं अभी आग जलाकर तुम्हारे लिए खाना पकाता हूँ। निया धीरे से अपना सर हिलाते हुए बोलती है। ठीक है। वो लोग जहां रहते थे वहां पानी तो काफी था। नागाल लकड़ी लेने जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था, अभी तो तूफान आना बाकी था। एपिसोड 45, सांप का डिनर। बादल गरजना शुरू कर देते हैं और बिजली की चमक के साथ बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में बारिश की आवाज गूंजने लगती है। तेज हवा के साथ कुछ बारिश की बूंदें भी गुफा में आने लगती हैं। तब वहां पर जल रही आग और तेज हो जाती है। उससे बचने के लिए निया गेट पर बंधे पौधों को खोल देती है और अपने खाने को धोने लगती है। जब वो वापस अंदर आती है तो सर से पांव तक गीली हो जाती है। नागाल उसके बालों को देखकर बोलता है, तुम्हारे बाल तो भीग गए हैं। निया थोड़ा रुककर बोलती है, हाँ, बारिश में बाल तो भीग ही जाएंगे। नागाल बोलते हुए अपने बालों की तरफ देखता है, जो बारिश में जाने के बाद भी नहीं भीगे। पानी उन पर से नीचे गिर रहा था, जिसकी वजह से वो तुरंत सूख जाते हैं। नागाल वापस उसकी तरफ देखता है। निया का सर गीला है और उसके बाल एक दूसरे से चिपके हुए थे। नागाल को यह देखकर चिंता होने लगती है। जब निया देखती है कि नागाल उसे देख रहा है तो वो 2 स्टेप पीछे हो जाती है। वो अपना सर ढकते हुए बोली, तुम मेरे बाल काटने का तो नहीं सोच रहे हो, है ना? नागाल बोलता है, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। निया हंस भी रही थी और उसके आंसू भी आ रहे थे। वो आग के पास जाकर बोलती है, डोंट वरी, ये थोड़ी देर में सूख जाएंगे और मुझे बाल धोने से ठंड नहीं लगती है। ये सुनकर नागाल को शांति होती है। आज निया फिर बैम्बू में राइस बनाती है, लेकिन इस बार वो मिंट का स्लाइस काटती है और उस पर जिंजर, गार्लिक और सॉल्ट लगाती है। फिर उसको बैम्बू में डालकर उसे रोस्ट होने के लिए रख देती है। पास में मीट को देखकर नागाल बोलता है, आज यही खाओगी? निया जवाब देती है, हाँ, बस इतना ही, बाकी तुम खा सकते हो। फिर वो सोचती है कि नागाल खाएगा कैसे। उसे गर्म खाने से तो डर लगता है, शायद ये पका हुआ खाना नहीं खाएगा। नागाल फिर बीस्ट बन जाता है और अपना बड़ा मुंह खोलता है। एक ही बार में वो चीते को खा जाता है। फिर बादलों की गड़गड़ाहट होती है। वो उनको काफी पास में सुनाई देती है और वो गूंजती भी नहीं है। तेजी से एक रोशनी गुफा में आती है और ऐसा लगता है कि सुबह हो गई है। स्नेक का बड़ा और डरावना मुंह साफ दिखाई दे रहा था। निया बिजली देखकर इतना डर जाती है कि जोर से चिल्लाने लगती है। उसमें उसे भयानक सांप दिखाई देता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नागाल आधा चीता अंदर उतार चुका था। वो देखता है कि निया उसे देख रही है, तो वो भी निया को देखने लगता है। निया की बॉडी हिलने लगती है और वो अपना सर नीचे कर लेती है। जब तक वो अपना सर उठाती है, तब तक चीता पूरी तरह स्नेक के अंदर जा चुका था और उसे स्नेक की बॉडी मोटी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वो उसे अंदर करता जा रहा था, उसका मोटापा भी कम हो रहा था। उसकी डाइजेस्टिव पावर कितनी डरावनी है। निया सोच रही है कि जिराफ के बड़े पेट की तरह खाना इसके भी पेट में पच गया होगा। नागाल उसको अंदर उतारने से पहले थोड़ा चबाता है। उसके बाद वो रिलैक्स फील करता है और उसकी बॉडी भी सीधी हो जाती है। वो फिर अपनी जीभ निकालकर निया पर फुफकारता है। निया उसकी तरफ स्माइल करती है और फिर सर नीचे करके आग में लकड़ियां लगाती है। जब वो इस दुनिया में आई थी, तब अगर वो ये सीन देख लेती तो वो डर के मारे बेहोश हो गई होती। उधर राइस की खुशबू आना शुरू हो गई थी और अब निया उनको निकालने का इंतजार नहीं कर पा रही थी। उन्हें रोस्ट करने से पहले उसने बैम्बू पर कवर कर दिया था। अब वो उसे निकालने से पहले उसे पत्थर से काटती है। राइस की खुशबू हवा में फैल जाती है। निया के मुंह में पानी आ जाता है और वो बैठकर खाने लगती है।
मिंट के साथ साथ बैम्बू के राइस का भी टेस्ट बढ़ जाता है। उसे लगता है कि ये राइस आजकल के रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी है। इस वर्ल्ड में आने के बाद निया ने पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया था। जब निया खाना खा लेती है तो नागाल उसे अपनी पूंछ से अपने ऊपर रोल कर लेता है। उसका पेट अब पूरी तरह फ्लैट हो चुका था और उसकी अपर बॉडी भी इंसान में बदल गई थी। नागाल को सोता देख वो चैन की सांस लेती है और उसके ऊपर आराम से सो जाती है। एपिसोड 46। रात भर बारिश होती है और सुबह भी बंद नहीं होती है। पानी गुफा में आने लगता है। कल रात जिस फायरवुड पर खाना बनाया था वो भी गीली हो जाती है। निया को ठंड लगती है तो वो अपनी बॉडी कर्ल कर लेती है। उसकी पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है और वो काफी अनकंफर्टेबल होकर उठती है। जब वो उठती है उसे ब्लैक और रेड स्ट्रेच होते हुए दिखते हैं। वो नीचे देखती है तो उसके लंबे हाथों ने निया की कमर को पकड़ रखा है और उसको अपने कानों में नागाल की सांसें भी सुनाई दे रही थी। कुछ दिनों से वो ऐसे ही उठ रही है तो अब उसे इसकी आदत हो गई है। वो ऐसे ही बिहेव करती है जैसे कुछ नहीं हुआ और फिर नागाल के ऊपर से उतरती है। जैसे ही वो नीचे उतरने वाली होती है नागाल उसे पकड़कर फिर ऊपर कर लेता है और उसके मुंह पर हिस करता है। वो उसे अच्छा नहीं लगता है। उसका बॉडी टेम्परेचर भी लो दिखाई दे रहा होता है। निया भारी आवाज में बोलती है, मुझे अब नहीं सोना है, मुझे उठने दो। उसकी आवाज सुनकर लग रहा है कि उसे ठंडी लगने वाली है। नागाल उसे उठने नहीं देता है और हक कर लेता है। वो लोग जहां सोए थे वहां चारों तरफ कीचड़ था। ऐसी कंडीशन में सोने पर अब उसे लग रहा था कि वो जल्द ही जंगली बन जाएगी। ये अच्छा था कि जहां राइस रखे थे वो थोड़ी ऊंची जगह थी, इसलिए वो गीले नहीं हुए थे। फिर बाहर से एक हवा का झोंका आता है। निया पूरी गीली थी। उसे इतनी ठंड लगती है कि उसको गूज बम्स होने लगते हैं। फिर वो अपने हाथ मसलते हुए बोलती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नागाल बोलता है, मैं जाकर आग जलाता हूँ। नागाल उसे लेकर ऊंची जगह जाता है और आग जलाता है। निया गर्मी पाकर अच्छा महसूस करती है और राहत की सांस लेती है। गुफा का ऊंचा हिस्सा काफी पतला था, इसलिए वो पूरा इंसान बन जाता है। निया को पीछे से हक करके बोलता है, निया। वो कुछ आधी गीली लकड़ी फायरवुड में लगाते हुए बोली, हाँ। नागाल के होठ निया के कान को टच कर रहे थे। वो अपनी आवाज कम करते हुए बोला, लगता है बारिश और चलने वाली है, चलो तुम मेरी साथी बन जाओ। निया तुरंत जवाब देती है, नहीं। नागाल बोलता है, तुम्हारी सारी खुशबू पानी ने साफ कर दी है, अब वो लोग तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम मुझे छोड़ने का सोचना भी मत। निया भी यही सोच रही थी। उसका दिल भारी हो रहा था। जितना समय उसने नागाल के साथ बिताया था उसे इतना तो पता था कि वो चाहे थोड़ा डोमिनेटिंग है लेकिन उसकी बात मानता है और उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। इसलिए वो थोड़ा कमजोर होते हुए बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नागाल चिंतित होकर निया का फेस अपनी तरफ करता है और बोलता है, मुझे पता है तुम्हें ठंड लगी है, इसीलिए मैंने तुम्हें साथी बनने को बोला था ताकि तुम्हें गर्मी मिले। चलो अभी करते हैं। निया चुप हो जाती है। तभी उसे नागाल का हाथ उसकी तरफ आते हुए दिखता है। तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर ये काम नहीं किया तो, ये करने के बाद अगर मैं मर गई तो। नागाल के हाथ रुक जाते हैं। उसे भी यही लगता है कि ये सब करने के बाद फीमेल को वीक लगता है और अगर ये मर गई तो। निया अपना दिल भारी करके बोलती है, मुझे पता है तुम मुझसे अपने एग ले करवाना चाहते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं जीऊं या मरूं। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो चलो। नागाल उसे बीच में ही रोककर बोलता है, मुझे बच्चों से मतलब नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी तबीयत ठीक करनी थी। निया मन में सोच रही थी कि इसे बच्चों से मतलब नहीं है। कल ही ये बोल रहा था कि अगले साल हमारे नेस्ट में एग होंगे